नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले कुछ दिनों से क्लासें नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरी स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं था। आज से आप लोगों को सारी क्लासें रेगुलर मिलती रहेंगी। आज आइए, आप पिछली क्लास में हम बात कर चुके थे, गुणनखंड में बात कर रहे थे कि मूलों का योगफल, मतलब कि कोई समीकरण दे रखा है, जैसे मूल दे रखा है। पिछली क्लास में हम देखे थे कि क्वेश्चनों में मूल दे रखा होता था, जैसे 2 दिया है और 3 दिया है, ये 2 मूल दे रखे हैं, तो मूल से समीकरण किस तरह से हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये तुम्हारे 2 मूल दे रखे हैं, इससे समीकरण बनाना रहता था। तो क्या करते थे, x² माइनस मूलों का योगफल, मतलब मूलों का योगफल, ठीक है, ब्रैकेट बंद, x प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो मूलों का योगफल x² माइनस 3 2 5x हो जाएगा और गुणनफल कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 = 0। यही हो रहा था। ठीक है, पिछली क्लास में ये देखे थे हम लोग। अब देखना क्या है इसमें कि जैसे कोई समीकरण दे रखा है, जैसे क्वेश्चन इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, 5x² प्लस 7x माइनस 7 = 0। अब इसमें पूछ ले कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, उस मूल को डिनोट हम करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस b/a होता है, b/a। ठीक है, तो ये हमारा a होता है, ये हमारा b होता है, ये हमारा c होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने में क्या हमको भाई माइनस c लगा दी, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी, +7, मतलब 7 हम रख दी +7, और a की वैल्यू 5 है। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकालने के लिए बोल दे, मूलों का गुणनफल निकालो, तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा -7 है, -7/5। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा -7/5 और अल्फ़ा प्लस बीटा भी -7/5 होगा। मूलों का योगफल, जैसे कोई समीकरण दे रखा है, ठीक है, तो उसमें से पूछ ले मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल ये हो जाएगा और मूलों का गुणनफल ये हो जाएगा। मूलों का गुणनफल का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा अगर दे रखा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, मतलब कि अचर पद और बटे पहला पद। ठीक है, तो उसमें तुम्हारा आ जाएगा मूलों का गुणनफल, और मूलों का योगफल का मतलब क्या होता है, माइनस b/a। ठीक है, x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ठीक है, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देख लो बिल्कुल डिटेल में। ये क्वेश्चन है 3x² माइनस 5x प्लस 8 = 0। ठीक है, इसमें पूछ ले कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालो। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा दे रखा है, इसमें पूछ ले मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस, ठीक है, फिर x का गुणांक मतलब b। ठीक है, गुणांक मतलब b, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x² का गुणांक मतलब a। ठीक है, तो इसको क्या, इससे मूलों का मूल क्या, किससे, अल्फ़ा इंटू बीटा से डिनोट करते हैं, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, और माइनस ये x का गुणांक हो जाता है b, और ये x² का गुणांक a से डिनोट करते हैं। इस तरह होता है ना समीकरण, ax² + bx + c। ठीक है,
तो इससे हम शॉर्टकट लिख लिए। अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, वैल्यू माइनस था माइनस कर दिए, और माइनस के साथ में हम x का गुणांक पुट करेंगे। तो माइनस यहाँ 5 दे रखा है तो हम -5 लिख लिए, प्लस होता तो प्लस लिख लेते। a की वैल्यू 3 दे रखी, 3 रख दिए, माइनस माइनस प्लस 5/3 ये आ गया। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा हम निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा निकालने में क्या हमको करना होगा, c/a होता है, मतलब कि अचर पद अपॉन x² का गुणांक हो जाता है। अल्फा इंटू बीटा हो जाता है अल्फा इंटू बीटा अचर पद अपॉन x² का गुणांक, मतलब इसको a से डिनोट करते हैं, x² का गुणांक को, और अचर पद को c से। ठीक है, तो इससे वैल्यू है c 8, a है 3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब कोई क्वेश्चन जैसे अल्फा इंटू बीटा मतलब कि मूलों का योगफल निकालने के लिए बोल दे या मूलों का गुणनफल निकालने के लिए बोल दे, तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। या फिर मूल दे रखे हों, तुम्हारे मूल दे रखे हों, पिछली क्लास में हम पढ़े भी हैं, मूल दे रखे हों, ठीक है, उससे हमको समीकरण, दो घात समीकरण बनाना हो तो क्या करते हैं, x² माइनस मूलों का योगफल ब्रैकेट बंद x प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0, उस फार्मूले का यूज करके हम मूलों का मतलब मूल दे रखे हों तो हम समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब इस तरह के सारे क्वेश्चन लगभग हो जाने चाहिए। जैसे तीसरा क्वेश्चन ये है, 5x³ माइनस 4x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी तक तो हमारा द्विघात समीकरण आता था। ठीक है, तो हमको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल के हम मान निकाल लेते थे, लेकिन अब यहाँ पे 5x³ आ गया, x² भी आ गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें निकालना है हमको अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो क्या करेंगे, इसमें इसका स्क्वायर तो है नहीं, ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें निकालना हमको क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, या ये निकालना पड़ेगा, और या फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये निकालना पड़ेगा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होता है माइनस लगाएंगे, और अचर पद होता है, अचर पद माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक, ये होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र लगाएंगे। तो ये अगर ये क्वेश्चन दे दिया है, इसमें पूछ ले अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान बताइए, तो इस फार्मूले पे रखेंगे माइनस अचर पद भागे x³ का गुणांक। वहाँ पे क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा में अचर पद और x² का गुणांक होता था, और यहाँ पर माइनस अचर पद और x³ का गुणांक होगा। अब एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा x² का गुणांक, x² का गुणांक भागे x³ का गुणांक। हल्का सा चेंज है, बाकी कुछ नहीं चेंज है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अल्फा, इस क्वेश्चन को सीधे पुट कर दो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, कितना है, माइनस आगे लगा दी, +5 है, +5 लिख दिए, और कितना है, x³ का गुणांक 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, -1। ठीक, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रख देंगे, तो x² का गुणांक मतलब -4। ठीक है, और x³ का गुणांक मतलब 5, मतलब इसमें आ जाएगा -4/5। ठीक है, ये हो जाएगा, इसमें भी माइनस रहता है,
इसमें भी माइनस होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 4/5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब इस तरह के भी क्वेश्चन हो जाने चाहिए हमारी समझ से। ठीक है, क्योंकि जैसे हमारा मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल होता है, उसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा उसी तरीके से जस्ट होगा। बस फार्मूले को हमको याद रखना है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और अपॉन में एक्स क्यूब का गुणांक होता है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा में क्या होता है, माइनस अचर पद, मतलब माइनस पहले लगाएंगे, अचर पद। ठीक है, अचर पद में अगर प्लस का है तो प्लस का रखेंगे, माइनस का है तो माइनस का रखेंगे, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब चिन्हों के साथ हम वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि चिन्हों के साथ, ये नहीं कि हमारा माइनस था, ठीक है, माइनस, ठीक माइनस था, हम 4 पुट कर दी, -4 पुट करना है, चिन्हों के साथ हमेशा वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, उसी हिसाब से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन लगभग हो जाने चाहिए। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन हम और करा देंगे इसके। ठीक, देखो अब क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको दे रखा है। ठीक, तो हमको LHS RHS करके हमको इसको प्रूव कर देना है। ठीक है, या फिर एक काम करो, इसको इधर भेज दो, इसका होल स्क्वायर यही ओपन है। ठीक, तो हम इसको ना खोल के हम एक स्टेप में कर देंगे, इसको सॉल्व कर दें। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है कि नहीं, बताओ। हम b/a का होल स्क्वायर कर दें और इसके लिए क्या कर दें हम, 2c/a होता है तो c/a लिख दें। ठीक, अब इसी तरीके से b का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर -2c/a। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में